अब दरअसल ये कहा जा सकता है कि अब गए वो दिन जब ये कहा जाता था कि नॉर्थ ईस्ट में विकास कम हुआ है, वहां पर योजनाओं शिलान्यास की कमी है, वहां पर जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि पिछले दिनों में असम में और आसपास के जितने भी प्रदेश हैं उनमें बहुत तेजी से विकास पर फोकस बीजेपी की सरकार ने किया है। जो पारंपरिक नृत्य हैं कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो डोनर मिनिस्ट्री है, नॉर्थ ईस्ट रीजन की मिनिस्ट्री है, उसकी शुरुआत भी अगर देखा जाए तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर किया गया था, उस मंत्रालय का गठन। उसके बाद ये मंत्रालय लगातार तो रहा, लेकिन जब तक विकास कार्य नहीं हुए, 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर भारत को विकास सही में आपको डेवलपमेंट कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट से जिसकी शुरुआत करनी होगी। और वहाँ अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के जो जितने भी इश्यूज थे, चाहे वो स्टेट बॉर्डर रिलेटेड इशू हो, उनको भी गृह मंत्रालय ने बहुत से अच्छे तरीके से टैकल किया है। मेघालय और असम के बीच में जो डिस्प्यूट थे, या ये कहें कि असम और मिजोरम के बीच में जो डिस्प्यूट थे, उन सभी इश्यूज को लेकर जो है केंद्र सरकार सजग है और लगातार कई डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में किए जाते हैं। और प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के तमाम मंत्री जो है लगातार जो है वो विजिट करते हैं नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट्स के अंदर। तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि काम की शुरुआत करना और उसकी जो है उसके ऊपर सर्विलांस करने का काम भी जो है प्रधानमंत्री और उनके केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के ऊपर हमेशा बनाए रखते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस तरीके से, चाहे वो मणिपुर हो, मेघालय हो, सिक्किम हो, सिक्किम के अंदर गैंगटॉक के अंदर जो है वो वहाँ एयरपोर्ट बना के 2 साल पहले वहां पे प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगात दी थी सिक्किम के लोगों को, जिसकी उम्मीद शायद बहुत कम लोगों को रही होगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है बागडोगरा, सिलीगुड़ी, वहां पर तो एयरपोर्ट था, लेकिन वहां से सिक्किम जाने के लिए आपको बाय रोड ही जाना होता था। तो वहाँ एयरपोर्ट, उसके बाद गुवाहाटी के अंदर लगातार विकास के कार्य, मणिपुर में हो या मेघालय के अंदर हो, मिजोरम हो, ये तमाम वो प्रदेश है जहाँ हमेशा कहा जाता था कि वहाँ विकास हो भी क्यों ना, हर घर जल की जो स्कीम है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है नॉर्थ ईस्ट पे पड़ा है। बिल्कुल, तो 2 तस्वीरें भी देखिए, कुछ देर में रैली होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पूरा ये जो परिसर है आप देखिए खचाखच भरा नजर आ रहा है। वहीं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ, शानदार स्वागत वहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लोग बेहद उत्साहित नाचते गाते यहाँ तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना संभव है लोगों के बीच पहुंचकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनसे हाथ मिलाते तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हिमांशु लगातार हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, अगर आज के कार्यक्रम की बात करें, देखिए अभी अब से थोड़ी देर में शांति एकता और विकास रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करने वाले हैं। देख रहे हैं कितने तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं। ऐसे ही और आगे क्या क्या कार्यक्रम पूरे दिन रहने वाले हैं? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो तो गुवाहाटी में ही है और तमाम अलग अलग स्टेट की जो स्कीम्स है वो भी शायद वहाँ से शुरुआत होने वाली है और बहुत ज्यादा स्कीम्स की शुरुआत वहाँ से करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होगी। और मैं फिर आपसे एक चीज बोलूं कि नॉर्थ ईस्ट के जो डेवलपमेंट के काम हुए पिछले 9 सालों के अंदर, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें नॉर्थ ईस्ट में रिपीट हुई हैं। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा रीजन था जहां बीजेपी की सरकारें 2016 तक कभी नहीं बनी थी। अगर अरुणाचल में एक बार बीजेपी ने सरकार बनाई भी थी, तो एनडीए सरकार में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में थी, तो वो कांग्रेस को तोड़कर उन्होंने बनाई थी। पार्टी शिफ्ट हुई थी वहां की, सारे विधायक बीजेपी में आ गए थे, तब सरकार बनी थी। लेकिन लगातार, चाहे आप अरुणाचल में देखें तो बीजेपी की दूसरी बार सरकार चुन के आई है, मणिपुर में दूसरी बार बीजेपी जो है चुनकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, असम के अंदर 16 के अंदर बीजेपी ने जो है अपने गठबंधन के साथ सरकार बनाई थी, और इस बार भी जो है बीजेपी ने असम के अंदर सरकार को रिपीट किया है। तो विकास के जो कार्य हैं उनके जो लोगों को विकास कार्य चाहिए थे, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने लोगों का ट्रस्ट जीता, और उसमें खासकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वो हमेशा लगातार अपनी मंत्रिपरिषद की बैठकों में भी ये कहते हैं कि आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। वो वैसे प्रदेश हैं जहाँ ट्राइबल्स बहुत ज्यादा है, जहाँ डेवलपमेंट की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ी क्षेत्रों के हिसाब से आपको सोचना होगा कि कैसे वहाँ पर जो है आम जन तक जो है केंद्र सरकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो विकास के कार्य हैं। आप देखिए कि डिब्रूगढ़
दो प्रदेशों को जोड़ने के लिए एक हाईवे बनाया गया था, जिसमें 12 घंटे लगते थे रोड से जाने में, वो लगभग 3 घंटे। हिमांशु, तस्वीरों में देख पा रहे हैं कितना बड़ा जन समूह, जन सैलाब यहाँ पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उमड़ पड़ा है। काफी लंबे वक्त बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे। देखिए, हाँ, ये कह सकते हैं कि कोविड के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चुनाव के दरमियान जो जरूर गए थे प्रचार में असम के अंदर, लेकिन मणिपुर में भी, लेकिन चुनाव के बाद ये उनका पहला दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण, न सिर्फ असम के लिए बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट